नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल मैथ विद मुकेश में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज कक्षा 10 की गणित, उत्तर प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। प्रश्नावली 8.1 क्या? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति में हम पढ़ते क्या लिखा है? त्रिकोणमिति। क्या लिखा है? त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब तीन कोण। क्या होता है? तीन कोण, यानी कि तीन कोण वाली आकृति का जहां पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है ना। अब त्रिकोणमिति का परिचय में हम प्रश्नावली 8.1 पे पहुंचने से पहले हम कुछ सामान्य जानकारियां प्राप्त कर लें। क्या होता है कहां पे? ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? कौन कौन होता है? साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, ये सब होता है। तो क्या होता है? सबसे पहली बात, एक त्रिकोणमिति का एक चित्र बनाएंगे, यानी कि एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें तीन कोण हो। ये जिसमें कोण बी क्या है? समकोण बनाए हैं। क्या बनाए हैं? कोण बी समकोण बनाए हैं। और AC, AB और BC, यानी कि क्या बना? त्रिभुज ABC बनाए हम। क्या बनाए? त्रिभुज ABC बनाए हैं हम, जिसमें क्या है? AB क्या है? आधार, बेस, आधार है। क्या है? आधार है। और BC क्या है? लंब है। AC क्या है? कर्ण है। AC क्या है? कर्ण है। AB आधार, BC लंब, AC कर्ण। ठीक है ना। यानी कि AB चित्र के अनुसार त्रिभुज ABC से AB बराबर आधार लिखे हम, BC बराबर लंब और AC बराबर कर्ण, ये लिखते हैं। आधार को हम A से प्रदर्शित करते हैं। किससे? A से। आधार को A से। लंब को L से। लंब को L से। कर्ण को K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। आधार A, लंब L और कर्ण K से प्रदर्शित होगा। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ निकाल रहे हैं। साइन थीटा या साइन A, साइन B, कुछ भी है। तो साइन थीटा बराबर हमें एक बात याद करनी होगी। क्या? लाल बटे कक्का। लाल का मतलब साइन कॉस टेन का मान निकालते हैं L से, साइन कॉस टेन, और नीचे वाले क्या करते हैं? KKA। नीचे वाले थे क्या? कर्ण आधार, यानी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है ना। अब निकाल रहे हैं हम क्या? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर यह है साइन, यह है कॉस, यह है टेन, यह है कोसेक, यह है यह है सेक, यह है कॉट। ठीक है ना। यह है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी L बटा K। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। इसके बाद होता है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यानी कि ऊपर वाले का काम खत्म। अब हम आएंगे नीचे। जैसे पहले क्या था? साइन में ऊपर से पढ़ रहे साइन थीटा लंब बटा कर्ण, हम वैसे कोसेक कर्ण बटा लंब। क्या? कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यानी K बटा L। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। इसके बाद कॉट
cot थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। ठीक है ना। यानी कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमें याद करने होंगे। जितने सवाल इधर हम लिखे हैं, 3-4 सवाल है हमारे पास, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। ठीक है ना। हमारे पास पहला प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, क्या है, बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि बी, त्रिभुज ए बी सी बनाए हम, कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 यानी ए से बी 24, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए कास ए साइन बी कास सी, ये मान ज्ञात करना है। तो उससे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, AC का मान। क्या ज्ञात करना होगा, AC का मान, क्योंकि हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो कर्ण हमें पहले पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कर्ण। तो कर्ण पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्यूशन फर्स्ट, यानी कि पहले का आंसर है, ये सॉल्व है। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमें क्या करना है, कर्ण, ये क्या है, ये है कर्ण, ये है नीचे वाला आधार, ये है लंब। ठीक है ना। नीचे वाला आधार, खड़ा जो है, जो 90 अंश का समकोण है वो है लंब, और जो दोनों को मिलाता है AC क्या है, कर्ण। ठीक है ना। अब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का, और लंब का मान कितना, 7 का स्क्वायर प्लस आधार का 24 का स्क्वायर, निकाल दो। कर्ण का स्क्वायर बराबर 49 प्लस 576, 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग 576। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होगा, जोड़ दो 49 और 576 को, 725, 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6, कर्ण का स्क्वायर बराबर 725। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 725, बाहर ले लो वर्गमूल यानी कि 25। कर्ण बराबर कितना पता हुआ, 25। अब निकालना क्या हमें, पहले क्वेश्चन में साइन ए और कास सी, क्या निकालना है, साइन ए और किसका मान, कास ए, साइन ए और कास ए का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब चित्र में देखो, लंब क्या है और कर्ण क्या है, साइन थीटा बराबर एल बटा के, एल बटा के, एल का मान कितना, यानी लंब का मान 7 और कर्ण के का मान 25। ये हो गया साइन थीटा या साइन ए। अब काश, काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ए बटा के होता है। आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, ये वाला हो गया ना। यानी साइन ए और कास ए दोनों का मान पता हो गया, 7 बटा 25 और 24 बटा 25। नोट कर लीजिए जल्दी से।
या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला क्या है, साइन सी। क्या है, साइन सी और कास सी। साइन सी बराबर, अब साइन सी बराबर हम कैसे निकालेंगे? अभी तक था ए का चित्र ये, अब सी के लिए क्या करेंगे, आधार को लंब बनाएंगे और लंब को आधार बनाएंगे, यानी पूरे फिगर को ऐसे घुमा दो। पूरे फिगर को ऐसे घुमा देंगे तो ए ऊपर, बी नीचे, सी इधर हो जाएगा। पहले सी कहां था, ऊपर। ये हो गया 25 तो अपनी जगह पे, और ये हो गया 7, ये खड़ा हो गया 24। ठीक है ना, ये चित्र बना अपना नया चित्र, साइन सी और कास सी का मान निकालने के लिए 24, 25, 7, यानी कि लंब बदल गया, आधार बदल गया, कर्ण लेकिन नहीं बदलता। तो क्या है, साइन सी बराबर यानी साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, लंब 24 कर्ण 25, 24 बटा 25, काशी बराबर आधार बटा कर्ण यानी 7 बटा 25। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, नोट करिए इसको जल्दी से। अगला क्या है, आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। क्या पता हमें, पी क्यू बराबर 12, पी आर बराबर 13, तो क्यू आर ज्ञात कीजिए। पी क्यू पी आर, यानी पी कोई बिंदु है जहां से पी क्यू भी पता है और पी आर भी है। कितना है, पी आर, ये तो एक सेकंड, पी क्यू और पी आर, ये है 13, पी क्यू। एक मिनट, क्वेश्चन सही है हमारा, आकृति 8.13। ऐसे ना बनाओ इसका चित्र, कैसे बनेगा, पी की और पी आर पता है हमें, और क्यू आर, पी क्यू यानी से, और पी आर क्या पता करना हमें, क्यू आर। पी से आर को जोड़ो, पी से क्यू को जोड़ो, क्यू से आर, 12, पी आर 13, तो क्यू आर क्या होगा, क्यू आर क्या होगा, तो क्यू आर निकाल लो। क्या निकाल ले हम, क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर माइनस प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्यू आर ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है, क्यू आर। पहले क्यू आर ज्ञात करें, फिर tan p माइनस काट r निकालें, तो क्या होगा, पी आर बराबर 13 का स्क्वायर, पी क्यू बराबर 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, तो कर्ण का वर्ग 13 का मान 169, लंब का वर्ग 12 यानी 12 का वर्ग कितना होगा, 144 प्लस क्यू आर का वर्ग,
अब 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। साइड चेंज कर दिया इधर, बराबर 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर √25 बराबर 5। क्यू आर का मान कितना पता हुआ हमें? 5। निकालना क्या है? tan p। क्या निकालना है? ये p के लिए चित्र है और r का इसी समय बता दे रहे हैं हम। r के लिए क्या होगा? ये पूरा पूरा घूम जाएगा। क्यू आर हो गया इधर, क्यू हो गया इधर, p हो गया इधर, पी क्यू यानी 12, क्यू आर 5, ये कितना है? 13। ठीक है ना? ये आर के लिए है, ये पी के लिए है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? tan p माइनस काट आर। tan p का मान, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार 12/5 माइनस काट आर। काट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार क्या है? 12, नीचे क्या? 5। ये होगा ना? तो क्या हो जाएगा? हर बराबर 5 5 5, 12 माइनस 12 बराबर 0/5 बराबर 0 होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, साइन यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 3/4, क्या दिया है? साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए, cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात, साइन थीटा बराबर क्या होता है? ABC लंब बटा कर्ण। आधार निकालो, कितना होगा? पाइथागोरस प्रमेय थे, 4 चौक 16, 16 3 दिया 9, 16 में से 9 घटे कितने? 7, √7 पता हुआ। कितना पता हुआ? AB बराबर आधार कितना? 7। अब काश थीटा का मान आधार बटा कर्ण, √7/4। tan थीटा लंब बटा आधार, लंब का मान 3, आधार 7, 3/√7। ठीक है ना? बस यहीं तक।